ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। असंख्य लोगों के मैसेज आ रहे हैं, असंख्य लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि गुरुजी इस मंत्र ने कमाल कर दिया। लगभग 15 साल पहले मैंने ये पोस्ट किया था और मेरे मंत्रों में जो है कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा मंत्र छिपा हुआ मिल जाएगा जिसको कि ज़्यादा स्पॉटलाइट नहीं मिल पाती, लेकिन एकदम से वो उभर कर आता है और चमत्कार कर देता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, कुछ घड़ियां, कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब मंत्र की शक्ति, जो ऊर्जा होती है, वो प्रबल होती है। जिस तरह से जो आकर्षण वशीकरण का कर्म है, इसको शरद ऋतु या वर्षा ऋतु में ये बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इनको यदि आप इस समय पर करते हैं तो ये बहुत शीघ्रातिशीघ्र आपको असर दिखा देते हैं। और हर एक मंत्र की अपनी एक ऋतु होती है। जिस तरह से सर्दियों में आप अगर मूली उगाते हैं तो वो उग जाएगी, और गर्मियों में अगर आप मूली उगाते हैं तो उसमें वो वाली बात नहीं रहेगी। अगर फेवरेबल कंडीशंस रहें तो वो उग सकती है, लेकिन जो बातचीत होगी सर्दियों में वो गर्मियों में नहीं होगी। तो इसी प्रकार हर एक मंत्र की अपनी एक ऋतु होती है, वो उसी प्रकार उसी ऋतु में काम करते हैं। तो आज मैं आपको दूंगा एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि देखते ही देखते चमत्कार कर देगा। इतना प्रभावी है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। और अब तक मैंने जिस जिस क्लाइंट को ये दिया है उसने इसका असर बखूबी देखा है। पहले ही दिन से जो सालों से अनब्लॉक था, उसने जो सालों से ब्लॉक था, माफ कीजिएगा, उसने अनब्लॉक कर दिया। और जहां पर बातें बंद थी वहां पर बातें होनी शुरू हो गई। इतना प्रभावी, इतना चमत्कारी ये मंत्र है कि बस एक बार लगाइए और अगले ही दिन या फिर उसी क्षण इसका असर देखिए। इस मंत्र को तब प्रयोग कीजिएगा जब सडनली किसी ने बात करनी बंद कर दी हो या फिर आपको ब्लॉक कर दिया हो और आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंटली किसी को अनब्लॉक कराना है, उनसे बातें फिर से शुरू करनी है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इस मंत्र का तब प्रयोग किया जाता है जब कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो आप दोनों के रिलेशन के बीच में आने की कोशिश कर रहा हो। यदि आपको पता लगे तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि 98% जो है, जो मेल होते हैं, उनके बीच में एक कोई थर्ड पर्सन होता ही होता है। ये मैंने बहुतों में देखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर एक में होता है, लेकिन मोस्टली लोगों में ये पाया जाता है। और ऐसे अगर रिलेशन है बाहर आपके पति के या फिर आपके बॉयफ्रेंड के, तब ये मंत्र आप आंख मूंद कर कर सकते हो। और ये बड़ा ही सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। और सोने पे सुहागा कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इंस्टेंटली काम करता है। बस एक बार कीजिए और इसका असर देखिएगा। तो सावधानियां कुछ आपको रखनी होंगी। ये 21 दिनों का प्रोसेस है और इस 21 दिनों में आपको किसी भी प्रकार का मांस मदिरा जो है वो नहीं खाना है। मैं देखता हूँ कि मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम तो बंगाल से हैं, हम मांस मछली खाते हैं, मछली के बिना हम नहीं रह सकते। तो देखिए, कुछ मंत्र होते हैं जिनमें कि परहेज करना होता है। और जब इस प्रोसेस को आप शुरू करें तो ये सुनिश्चित करें कि उस दिन शुक्रवार हो। शुक्रवार से ये प्रोसेस आपको शुरू करना है। आपको कुछ पूर्व सामग्री लेनी होगी, जैसे कि लोबान होगी, ओरिजिनल लोबान लीजिएगा। और आपको घी का दीपक जलाना है, धूप, नैवेद्य और कुछ मिठाई, फल, और जो ताजे पत्ते होते हैं वृक्ष के, अशोक वृक्ष के, वो आपको रखने हैं। और इसके बाद आपको चैंटिंग शुरू करनी है इस मंत्र की। इस मंत्र को आपने प्रतिदिन 108 की संख्या में इसका गुंफन करना है, इसकी चैंटिंग करनी है। लेकिन पहले दिन में आपको जो मैंने बताई है आपको सामग्री, वो सामग्री आपको अपने मंदिर में या फिर जहाँ पर भी आप इसका मंडप बनाए वहाँ पर ये करना है। और याद रहे, जहाँ पर पहले दिन आप करेंगे उसी जगह पर आपको 21 दिन तक ये पूरा प्रोसेस करना है। तो मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसको सुनिएगा। और इसके बाद जब ये कंठस्थ हो जाए तब आपको ये प्रयोग
प्रारंभ करना है। तो मंत्र है, ओम काल भैरव कपिला, केस कानो कुंडल भगवा वेश, जो मन धारी तो लंका जाए, रावण को मारो, तिसने काज ईश्वर का समारो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। तो जहाँ पर फुरो मंत्र ईश्वर वाचा आ जाता है, इसका अर्थ होता है कि ये जो वचन है, ये जो शब्द हैं, ये भोलेनाथ के हैं, तो ये कभी भी विफल नहीं होते हैं। ऐसा मंत्र शीघ्रातिशीघ्र फलदायी होता है और इसे शाबर मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस मंत्र में टूटी फूटी भाषा का प्रयोग हो, कहीं से भी कोई भी शब्द उठा के लगा दिया जाए, तो ये जो है हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कुछ ऐसे हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने इनकी रचना की थी और ये बहुत शीघ्र फल देने वाले होते हैं। शाबर मंत्रों को कहा जाता है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस मंत्र को सबसे पहले कंठस्थ कर लीजिए। जब तक आप इसे आंख मूंद कर बोल ना पाए तब तक इसका प्रयोग ना कीजिएगा, और कोई ऐसा हवादार कमरा, कोई ऐसा अबेंडन प्लेस ढूंढिएगा जहां पर कि आप एकांत में से कर पाएं। एकांत का अर्थ होता है एकांत, जहां पर कि आपकी आत्मा के सिवा और कोई आत्मा ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम एकांत में होते हैं तब ये जो शक्तियां हैं ये आती हैं। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी हमारा काम नहीं हुआ। तो जब पूरा केस स्टडी होता है और उसके बाद पता लगता है कि ये डर रहे थे और अपने साथ 3-4 को बिठाकर फिर साधना कर रहे थे। तो जब तक आपका जो मंत्र है वो सिद्ध ना हो जाए, जब तक आपको इसका फल ना मिल जाए, जब तक ये फलित ना हो जाए, तब तक आपके साये को भी ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपने ऐसी कोई साधना की है। क्योंकि एक साइंटिस्ट जो होता है उसको सब लोग पागल ही कहते हैं जब तक कि वो कोई अपना आविष्कार करके ना निकल जाए। जब कोई आविष्कार कोई साइंटिस्ट कर लेता है उसके बाद उसे साइंटिस्ट कहा जाता है, उससे पहले सब उसे पागल ही कहते हैं। तो बस मेरा कहना इतना है कि जब तक आप इसको फलित ना कर लें तब तक इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को आपने ये बता दिया तो आप यूँ समझिए कि आपके 20% चांस ही रह जाएंगे इसको सिद्ध करने के। इस साधना को एकांत में कीजिएगा, अकेले में कीजिएगा, तो ये बहुत जल्दी फलित होगी। यदि बीच में कोई शक्ति आए या फिर कुछ ऐसा हो जो कि अलौकिक हो, कोई आपको निर्देश दे कि ये करना है या फिर ये नहीं करना है, तो ठीक वैसे ही कीजिएगा। और अपने साथ थोड़ी मिठाई रखिएगा, कोई चीनी होगी या फिर कुछ मिश्री होगी, ताकि जब वो शक्ति आए तो आप उसे ऑफरिंग दे सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इन मंत्रों में जो है अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और जिस भी डायटी का ये होता है वो सामने प्रकट हो जाती है और आपसे भेंट मांगती है। तो उस भेंट की जगह पर आपको या तो मिश्री देनी है या फिर कोई फल या फिर कुछ ऐसा जो कि मीठा हो, मीठा चढ़ाइएगा। तो यूँ समझिएगा कि आपका जो ये मंत्र है ये सिद्ध हो गया है। और इसके बाद आपके जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपका लावण्य इतना बढ़ जाएगा कि बस आप किसी के पास से भी निकल जाएंगे तो वो भी वशीभूत हो जाएगा। इतना प्रभावी है ये मंत्र। और जिसके लिए आपने किया था वो तो बस आप ही का गुलाम बन के रह जाएगा। आप कहेंगे दिन को रात तो वो रात कहेगा। इतना प्रभावी मंत्र है। यदि कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत आ रही हो मंत्र पढ़ने में या फिर कुछ और समस्या हो जो कि किसी से ठीक ही ना हो रही हो, कोई ऐसी जटिल बीमारी हो गई हो जिसका कि इलाज ही नहीं मिल रहा हो डॉक्टरों को और आप चाहते हैं कि उसका समाधान हो जाए, तो ऐसी बीमारी का फ्री में इलाज किया जाता है। यदि समस्या विकट हो गई है और उसका इलाज ही ना हो रहा हो किसी से, तो ऐसे बहुत से केस हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आपको जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखाना है। अगर वो हाथ खड़े कर दें कि बस मेरे बस से बाहर का है, तो उसके बाद एक बार अवश्य आप मुझसे संपर्क करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर्स की समझ से बाहर होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उनके सिलेबस से बाहर का होता है, जो उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया वो उसको ठीक कैसे करेंगे। तो जब कोई अलौकिक चीज़ या फिर कोई ऐसी शक्ति
आप पर हावी हो जाती है, जो कि आपको बीमार करना चाहती है या फिर आपको अपने साथ ले जाना चाहती है, तब डॉक्टर्स के बस की बात नहीं होती। तो सबसे पहले अपना इलाज कराएं, और जब ऐसा कुछ हो जो कि लाइलाज बन गया हो, जटिल हो गया हो, तब मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9992841625, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com। धन्यवाद।